जमीन खा गई या अपमान निगल गया? कैसे हुई देश में संतों के अखाड़ों के सबसे बड़े संगठन के प्रमुख महंत नरेंद्र गिरि की मौत? आज सुबह 8 बजे इसी को जानने के लिए पोस्टमार्टम किया जाएगा। वहीं दोपहर 12 बजे नरेंद्र गिरि की भू समाधि होगी। इस सवाल का जवाब जानने के लिए दोबारा हमने उसी सुसाइड नोट को पढ़ा जिसमें लिखा कि मेरी मौत की जिम्मेदारी आनंद गिरि, आद्या प्रसाद और संदीप तिवारी सन ऑफ आद्या प्रसाद तिवारी की होगी। प्रयागराज के सभी पुलिस अधिकारियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि मेरी हत्या के जिम्मेदार उपरोक्त लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाए, जिससे मेरी आत्मा को शांति मिले। तो यहाँ तीसरा सवाल यह है कि अगर फर्जी फोटो लड़की के साथ आनंद गिरि वायरल करना चाहते थे तो फिर आद्या प्रसाद और संदीप तिवारी का क्या रोल था? चौथा सवाल, सुसाइड के बाद जिन पर कानूनी कार्रवाई चाहिए गई, क्यों नहीं जीवित रहते ही महंत नरेंद्र गिरि ने उनके खिलाफ कानूनी मदद दी, जबकि हर तरह से महंत नरेंद्र गिरि सक्षम थे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे गृह मंत्री हैं, वो पूरी तरह से सतर्क हैं। उत्तर प्रदेश से माफियों को उन्होंने समाप्त किया है, तो अगर महंत की अगर हत्या हुई होगी तो क्या वो छोड़ देंगे? न केवल आम लोग बल्कि अखाड़ा परिषद के और उनसे सभी जुड़े हुए लोग जो प्रेम करते थे महंत नरेंद्र गिरि से, वो चाहते हैं कि सत्य सामने आए, सच्चाई सामने आए। इसलिए सिटिंग जज, हाई कोर्ट माननीय सिटिंग जज से यहाँ की जांच होनी चाहिए, जिससे कि पूरी की पूरी सच्चाई सामने आए। एसआईटी बनाकर जांच के आदेश दिए गए हैं। एडीजी, आईजी, डीआईजी और कमिश्नर तक इस पूरी जांच में लगा दिए गए। ये बात खुद मुख्यमंत्री ने महंत नरेंद्र गिरि के अंतिम दर्शन के बाद बताई है। बहुत सारे साक्ष्य कलेक्ट किए गए हैं, जो कि एक वरिष्ठ धर्माचार्य और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष से जुड़ा हुआ मामला है। उन्हें इस पूरे केस की प्रॉपर्टी का हिस्सा मानते हुए पुलिस की एक टीम, जो यहाँ के एडीजी जोन, आईजी रेंज और डीआईजी प्रयागराज, ये तीनों और मंडलायुक्त प्रयागराज, ये सभी अधिकारी एक साथ मिलकर के टीम वर्क के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। जांच का आगे बढ़ना और जल्द सच सामने आना इसलिए जरूरी है क्योंकि सुसाइड नोट में लिखा मिलता है 13 सितंबर को एक बार सुसाइड करने जा रहे थे, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाए। साथ ही सुसाइड नोट में आगे मठ की जिम्मेदारी किन्हें देनी है, इसका जिक्र नाम करते हुए दावा है कि महंत नरेंद्र गिरि ने किया। तो पांचवा सवाल परिजन उठाते हैं कि 13 सितंबर के 8 दिन बाद ऐसा क्या हुआ कि तुरंत जान देने की ठान ली। और छठा सवाल ये कि अचानक जान देने की सोचने वाला व्यक्ति क्या वसीयत की तरह सुसाइड नोट लिखेगा? सुसाइड आदमी क्षणिक करता है, कभी किसी को दिमाग में कोई उलझन आती है, छलांग लगाना है जमुना जी में तो 2 मिनट में 6 दिन में कोई छलांग नहीं लगाए। जैसे वसीयत की भाषा भी उसमें लिखी गई है, सुसाइड करने वाला आदमी वसीयत लिखने लगेगा। सुसाइड नोट के आधार पर अगर ये माना जाए कि 13 सितंबर से ही अपनी जान देने के बारे में संत महात्मा सोच रहे थे, तो फिर जिस रस्सी से लटका हुआ शव मिला, उसके बारे में जो जानकारी महंत के शव को सबसे पहले देखने वाले और पुलिस के आने से पहले पंखे से शव को उतारने वाले मठ के ही एक शिष्य सर्वेश कुमार द्विवेदी ने दी, उसको सुनिएगा। दरवाजा अंदर से कुंडी बंद थी, उसकी सिटकिनी जो होती है वो बंद थी। हम लोग धक्का दिए तो खुल गई। उसके बाद उनका शव पंखे के सहारे लटकता हुआ रस्सी में मिला, फिर रस्सी काट करके उनको नीचे उतारा गया। बताया जा रहा था कि रस्सी उन्होंने अभी जल्दी मंगवाई थी, यहाँ परसों मंगाई थी, खुद मंगाई थी परसों कपड़ा सुखाने के लिए। वो रस्सी और ऊपर कपड़ा सुखाने के लिए बांधी गई है, बची वाली रस्सी को वो यूज में ली अपने। अब सातवां सवाल ये कि 13 सितंबर को खुदकुशी करने की महंत सोचते हैं, 19 सितंबर को कपड़ा सुखाने की रस्सी मठ के भीतर आती है, 20 सितंबर को रस्सी के बचे हिस्से से लटक कर जान दे देते हैं। लेकिन जो संत सीधे लखनऊ तक पहुंच रखते हैं, वो किसी से अपने खिलाफ होती साजिश पर मदद क्यों नहीं मांगते? जांच हो रही है, मैं समझता हूं उस पर मुझे कुछ बोलना नहीं है, लेकिन पूज्य महाराज जी के इस धरती को छोड़ करके जाने के लिए जो भी जिम्मेदार होंगे, जो भी कारण होंगे, वह सारे कारण को जांचेंगे और जो दोषी होंगे उनको दंड देंगे। देव उमापतिम सुरगुरु। दोषी को दंड देना इसलिए जरूरी है क्योंकि सवाल सिर्फ एक संत की मृत्यु का नहीं है, सवाल है जीवन जीने की शैली सिखाने वाले धर्म के पथ प्रदर्शक के जीवन हार जाने का। सवाल गुरु शिष्य की सदियों पुरानी परंपरा पर लगते दाग और गिरते भरोसे का भी है। सवाल है
क्या अपमान की साजिश के डर ने फंदे पर लटकने को मजबूर किया या कहानी में भी कई पन्ने बाकी हैं? चित्रा त्रिपाठी, समर्थ श्रीवास्तव, अरविंद ओझा, संतोष कुमार के साथ कुमार अभिषेक, प्रयागराज आज तक।